क्या वीर्य को सेव करना चाहिए या नहीं, और वीर्य को बनने में कितना समय लगता है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, यदि हम बात करें कि वीर्य को सेव करना चाहिए या नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सेव करो या ना करो, इससे आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत बार आजकल वीडियो भी बहुत आ रही है कि आपको वीर्य को बचा कर रखना चाहिए, इससे आपकी जो सेक्सुअल पावर है वो बढ़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने बहुत बार सुना होगा कि 100 बूंद खून की 1 बूंद वीर्य बनाती है, ये भी नहीं है। देखिए, जो नया वीर्य बनता है इजैकुलेशन के बाद, उसको बनने में 2.5 दिन लगते हैं। इसका मतलब जो वीर्य है वो 2.5 दिन में तैयार हो जाता है। तो उससे सेक्सुअल लाइफ का या सेक्स का कोई संबंध नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपने एक मिथ बना के रखा है। बहुत बार हमारे पास जब कॉल आती है कि सर मैं अपने वीर्य को बचा के रखता हूँ, जिससे कि जब मेरी शादी होगी या मैं जब शादी होने के बाद मैं 10 दिन 15 दिन महीने तक सेक्स नहीं करता, जिससे कि मेरा जो वीर्य है वो सेव रहेगा, मेरी ताकत बनी रहेगी, और जब मैं सेक्स करूँगा उससे मेरा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं होगा। आपको ये बात बता दूँ मैं, बहुत आपको अजीब सी लगेगी बात, लेकिन जो मैं बात बता रहा हूँ कहीं ना कहीं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डेली ऑनलाइन भी पेशेंट देख रहा हूँ और ऑफलाइन भी देख रहा हूँ। जो इंसान लंबे समय के बाद सेक्स करता है उसको कहीं ना कहीं शीघ्र पतन की समस्या होती है। यदि आप खुद भी देख लेना, यदि आपने 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 6 महीने बाद रिलेशन किया है, सेक्स किया है, तो आप देखना कि आपको शीघ्र पतन की जरूर शिकायत होगी। जितने भी अबोर्ड में रहते हैं, जो हमारे पास कॉल आते हैं दुबई में, ओमान में, बाहर जितने भी रहते हैं, जो इंडिया से जाते हैं, वे कहते हैं कि सर हमें शीघ्र पतन की समस्या है। क्योंकि जब वे इंडिया में आते हैं तो वे रिलेशन करते हैं तो कहते हैं कि सर हमें शीघ्र पतन की समस्या है। तो उनके पीछे यही रीजन है, या कोई जॉब की वजह से इंडिया में कहीं दूर रहता है, 2 महीने या 3 महीने बाद अपने घर पर जाता है, तो वो देखता है कि उसको शीघ्र पतन हुआ। लेकिन उसको तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि उसने तो 2.5 महीने तक सेक्स नहीं किया, वीर्य इकट्ठा करके रखा है। तो इसका मतलब वीर्य सेव करने का और सेक्सुअल लाइफ का कोई दूर दूर तक भी कोई संबंध नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं कहना कि आपको ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है या ज़्यादा मास्टरबेशन करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप तरीके से यदि मास्टरबेशन कर रहे हो या तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो, हफ्ते में 2 बार या 3 बार, तो कोई भी आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं है और ना ही आपको शीघ्र पतन की समस्या होगी। शीघ्र पतन की मैक्सिमम उन्हीं, जितने भी मेरे पास केस आते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, जितने भी मेरे पास केस आते हैं तो मैंने ये देखा है जो ज़्यादा दिन बाद रिलेशन करते हैं। जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो वे यही पूछते हैं सर मैं रिलेशन कर सकता हूँ या नहीं, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल करो। मैं किसी का रिलेशन बंद नहीं, सेक्स रिलेशन बिल्कुल बंद नहीं करता कि संबंध कभी नहीं रोकने चाहिए। यदि आप संबंध रोकते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आपकी मसल्स है वो कमज़ोर होती है। मान के चलिए आप जिम में जा रहे हो या कोई आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जब आप जिस मसल्स की जितनी एक्सरसाइज करोगे उसमें उतनी ही मजबूती आएगी। मान के चलिए आप बाइसेप्स की डेली एक्सरसाइज कर रहे हो तो बाइसेप्स मजबूत होगी। और मानिए आप कोई भी हाथ, मतलब यदि आप राइट हैंड ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो राइट हैंड आपका ज़्यादा मजबूत होगा अपेक्षा लेफ्ट हैंड की। तो वीर्य सेव रखना ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका वीर्य रखोगे, सेव रखोगे तो आप में ताकत ज़्यादा रहेगी। ये कहीं ना कहीं मिथ है जो मैं अपनी डेली क्लिनिक प्रैक्टिस में देख रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप ऐसी बातें निकाल दीजिए। और यदि आप पास में रहते हो, अपने परिवार में रहते हो, तो जी भर के रिलेशन कीजिए। ठीक है ना, जी भर के सेक्सुअल एक्टिविटी कीजिए। बिल्कुल रोक के नहीं रखना है कि नहीं मैंने तो टाइम फिक्स कर लिया है कि 15 दिन में 1 बार ही करना है या हफ्ते में 1 बार करना है। इससे कहीं ना कहीं आपको शीघ्र पतन की समस्या होगी और फिर आप क्या करोगे, मेडिसिन खाओगे, और वही आप इसकी वजह से देखिए आपका समय बर्बाद होगा और आपका पैसा बर्बाद होगा, और कहीं ना कहीं आप मेंटली डिस्टर्ब रहोगे, चिड़चिड़े रहोगे, नींद नहीं आएगी। और बहुत बार तो होता है कि हस्बैंड वाइफ में जो ट्यूनिंग है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं।
तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैं आज वीडियो में आपको समझाई है। थैंक यू वेरी मच।